नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। यूपी की राजधानी लखनऊ से जुर्म की हैरान करने वाली कहानी सामने आई। तारीख 24 सितंबर और दिन मंगलवार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डिलीवरी बॉय भरत कुमार पार्सल लेकर घर से निकला, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। अब खबर है कि उसकी बेरहमी से हत्या हो गई है। हत्या किस क्रूरता से की गई है, इसका अंदाजा आप इसे जानकर ही लगा सकते हैं कि 1.5 लाख के फोन के लिए दो लोगों ने मिलकर डिलीवरी बॉय की हत्या कर शव को टुकड़ों में काटकर नहर में फेंक दिया। पूरी कहानी कुछ इस तरह है कि 30 वर्षीय भरत अमेठी के संभई गांव का रहने वाला था। वह लखनऊ के सतरिक रोड पर एक किराए के मकान में रहता था। यहां वह अपनी पत्नी और बहन के साथ रहता था। वह 8 साल से फ्लिपकार्ट से जुड़ा था और डिलीवरी बॉय था। घर वालों के मुताबिक 24 सितंबर की सुबह 10 बजे भरत घर से पार्सल लेकर निकला था, लेकिन 3 बजे तक वापस नहीं लौटा। कंपनी में फोन किया गया तो पता चला कि वह आया ही नहीं। घर वालों के मुताबिक भरत देवा रोड बाबा हॉस्पिटल पर पार्सल डिलीवरी करने के लिए गया था। उसके पास 1-1 लाख रुपए के 2 मोबाइल फोन थे, जिसकी डिलीवरी उसे करनी थी। भरत के घर न लौटने पर परिजनों ने 25 सितंबर को चिन्हट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। सच सामने आने पर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस के मुताबिक हिमांशु नाम के लड़के ने ये दोनों मोबाइल ऑर्डर किए थे। भरत ने जब हिमांशु को ऑर्डर लेने के लिए फोन किया तो उसने गजानंद को कॉन्फ्रेंस में लिया। गजानंद ने भरत को आधे घंटे बाद मिलने को कहा। 2:30 बजे भरत ने गजानंद को फिर से कॉल की और उसकी जगह पर गया। बताते हैं कि दोनों मोबाइल को फ्लिपकार्ट से कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया गया था, मतलब कि डिलीवरी के बाद मोबाइल के पैसे मिलने थे। जब दोनों मोबाइल लेकर भरत गजानंद के पास पहुंचा तो वहां पहले से ही आकाश मौजूद था। आरोप है कि दोनों फ्री में ये मोबाइल भरत से लेना चाहते थे। इसी बात को लेकर दोनों का भरत से झगड़ा हुआ और फिर भरत की हत्या कर शव को टुकड़ों में काटकर नदी में बहा दिया। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें भरत अपनी बाइक से पार्सल डिलीवरी करने जाते हुए दिखता है। पुलिस ने भरत साहू के कॉल डिटेल्स निकाली और फोन की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। भरत साहू ने अपने फोन से आखिरी कॉल गजानंद को ही की थी। पुलिस गजानंद के दोस्त आकाश तक पहुंच गई। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो आकाश ने सारा गुनाह कबूल कर लिया। आकाश ने पुलिस को बताया कि उन लोगों ने भरत को मारकर उसके शव को माती इलाके में इंदिरा नहर में फेंका था। लिहाजा पुलिस ने इंदिरा नहर में शव खोजने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को बुलाया। पुलिस के मुताबिक माती से लेकर बछरावा तक इंदिरा नहर में शव की तलाश की जा रही है। चर्चा है कि हत्यारों ने भरत के शव के टुकड़े कर दिए थे। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस इस दिशा में भी छानबीन कर रही है कि कहीं आरोपियों ने शव के टुकड़े तो नहीं कर दिए थे और इसके बाद इंदिरा नहर में फेंका हो। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करके दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में ईस्ट डीसीपी लखनऊ शशांक सिंह ने क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। जैसे कि आपको अवगत कराया गया था कि थाना चिन्हट में एक डिलीवरी बॉय था फ्लिपकार्ट का, जिसका नाम था भरत कुमार, जिसकी 26/9/2024 को आदर्श कोष्ठा, जो फ्लिपकार्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके द्वारा थाना चिन्हट में एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी कि ये डिलीवरी बॉय मिसिंग है। इस डिलीवरी बॉय की गुमशुदगी की जांच थाना स्तरीय पे की जा रही थी। साथ ही साथ हमारी क्राइम टीम और हमारे अन्य टीमें भी इस पे काम कर रही थी। जब हम लोग इस पे काम डेवलपमेंट कर रहे थे तो हमें कई चीज़ें संदिग्ध लगी। डिलीवरी बॉय का मूवमेंट, उसकी लास्ट लोकेशन, कितने ऑर्डर्स उसने डिलीवर करे, कितने ऑर्डर्स उसके डिलीवर नहीं हो पाए, इसको संदिग्धतापूर्वक देखते हुए हमने उसकी डिटेल्स कंपनी से निकलवाई, जिसमें हमें ये प्राप्त हुआ कि उस दिन कितने ऑर्डर्स उसने प्राप्त किए थे, उसमें से कितने ऑर्डर उसने डिलीवर कर पाया था, कितने ऑर्डर वो डिलीवर नहीं कर पाया था, कहाँ तक लास्ट में गया था। इसमें संदिग्धता जब हमारी बढ़ी तो हमने लोगों को उठाना शुरू किया, उनसे पूछताछ शुरू करी। इस पूछताछ के क्रम में हमारे द्वारा इनको आकाश शर्मा को उठाया गया। इनसे जब गहनतापूर्वक और सख्ती से पूछताछ करी तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके और इनके साथी गजानंद द्वारा अपने एक मित्र हिमांशु के मोबाइल से एक मोबाइल फ़ोन की ऑर्डर किया गया था। इनके द्वारा 2 मोबाइल फ़ोन मंगाए गए, जिसमें एक मोबाइल फ़ोन Vivo V40 Pro और एक Google Pixel 7 Pro था। इनकी कीमत दोनों की मिला के अराउंड 90,000 के करीब बन रही थी। इन मोबाइल फ़ोन्स को इनके द्वारा कैश ऑन डिलीवरी पे मंगाया गया। जब डिलीवरी बॉय इनके यहाँ मोबाइल फ़ोन लेके पहुँचा तो इनके मन में लालच आ गया और इन्होंने सोचा कि डिलीवरी बॉय को पैसा दिए बिना उसके ये दोनों मोबाइल फ़ोन्स और अन्य सामान को हम जब्त कर लें। इसमें बड़ी चालाकी पूर्वक इन दोनों ने डिलीवरी बॉय को अपने घर के अंदर बुलाया और वहीं पे पड़े हुए एक लैपटॉप चार्जर की सहायता से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर उसकी बॉडी को उसी के फ्लिपकार्ट के बैग में भर के आगे जाके नहर में जाके इंदिरा नहर में फेंक दिया।
पुलिस द्वारा आज आकाश शर्मा को हिरासत में लिया गया है। इन्होंने अपने जुर्म को पुलिस के सामने कबूल किया है। साक्ष्य इस तरह के मैच कर रहे हैं। हमें दोनों मोबाइल फ़ोन जो इन्होंने डिलीवरी बॉय से मंगवाए थे वो भी बरामद किए गए हैं। उसके अलावा डिलीवरी बॉय का अन्य सामान जो वो और डिलीवर करने जा रहा था वो भी हमने बरामद किया है। पुलिस द्वारा लाश को ढूंढने के अभी लगातार प्रयास चल रहे हैं। हमारे द्वारा एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और लोकल गोताखोरों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। आसपास के जनपदों में भी हमारे द्वारा एक रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि बॉडी की बरामदगी हो सके। हमारा प्रयास रहेगा जल्द से जल्द बॉडी बरामद हो सके। गजानन को अभी वांछित रखा गया है, इसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करी जाएगी। नहीं, इनके द्वारा अभी जब हमने पूछताछ करी गई तो अभी तक आकाश द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। इनका ये कहना है कि गला घोट के मार देने के बाद उन्होंने बॉडी को, क्योंकि फ्लिपकार्ट का बैग बहुत बड़ा होता है, उसमें बॉडी को भर के वैगनार कार जो गजानन की थी उसमें जाके ले गए हैं और जाके डंप कर दिया है नहर में। अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है। जब तक बॉडी नहीं मिल जाती हम नहीं कह सकते कि वो चीज़ करी गई है या नहीं करी गई। कार बरामद हुई है और कार किसके नाम में? अभी कार नहीं बरामद हुई है, अभी मोटरसाइकिल बरामद हुई है मृतक की, और इनका हेलमेट, आकाश का हेलमेट बरामद हुआ है और कुछ सामान बरामद हुआ है जो उन्होंने यूज़ किया था फ्लिपकार्ट एजेंट। गजानन और आकाश दोनों चिन्हट पे रहते हैं, आस पड़ोस में ही। इसमें आकाश जो है इसका कारपेंट्री का काम है और गजानन का प्लाईवुड का काम है। हाँ, ये ठीक बताया गया है। गजानन पहले भी उस कंपनी में 2-3 महीने काम किया है, लेकिन ये उसका परिचित नहीं रहा, इनका कभी आपस में संपर्क नहीं रहा है। गजानन को लेकिन ये पता था फ्लिपकार्ट की कंपनी की वर्किंग कैसे होती है, डिलीवरीज किस तरह आती हैं, किस तरह जाती हैं। ऐसा इसने करने का प्रयास किया। एक चीज़ अभी तथ्य हमें और संज्ञान में आया है जिसको भी हम प्रमाणित नहीं कर पाए हैं कि मृतक की मृत्यु का हत्या कर देने के बाद गजानन द्वारा जो बची हुई डिलीवरीज़ हैं उन्हें भी करने का प्रयास किया गया था ताकि किसी को शक ना होए कि डिलीवरी बॉय की हत्या हो गई है या वो मिसिंग है, लेकिन इसको ये पूरी तरह कर नहीं पाए थे। इस पर भी गहनता से कार्य चल रहा है। हिमांशु को गजानन ने आके अप्रोच किया था कि मुझे मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करने हैं। हिमांशु द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन से इनको मोबाइल ऑर्डर करे गए थे। जब डिलीवरी बॉय वहाँ देने आया था तो हिमांशु द्वारा गजानन को बता दिया गया था कि तुम्हारा फ़ोन का ऑर्डर आया है, इसको रिसीव कर लो। हिमांशु को अभी तक की प्राथमिक जांच से ये पुष्ट नहीं हुआ है कि हिमांशु को इसकी जानकारी थी कि नहीं कि ये हत्या करेंगे नहीं। विवेचना अभी प्रचलित है, जो भी तथ्य संज्ञान में आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करते रहें। नहीं, हिमांशु द्वारा पार्सल नहीं कलेक्ट किया गया था। हिमांशु द्वारा गजानन को बता दिया गया था कि आपका एक पार्सल आया है, आप इसे रिसीव कर लें। उसने इनकी बात फ़ोन पे बात करा दी थी। फिर गजानन ने उसको अपने साथ एक अलग लोकेशन में बुला लिया था कि आके यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर कर दो। जो भरत है मृतक, वो वहाँ पे डिलीवर करने गए थे, वहाँ पे उनके साथ इस घटना को किया गया। देखिए, वो मेरे द्वारा बता दिया गया, एक Vivo V40 था और एक Google Pixel 7 Pro था। दोनों की मिला के लगभग 90,000 की कीमत है टोटल, और अभी बाकी कार्रवाई अभी चल रही है। हाँ बिल्कुल, ये अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि इसी इरादे से हत्या करी गई थी कि घटना का पैसा ना देना पड़े। जो मोबाइल फ़ोन लिया है उसकी जानकारी अभी बाकी, जैसे ये गजानन पकड़ा जाएगा उससे और पूछताछ करी जाएगी, क्या ये पहले से प्लान था या बाद में हुआ। नहीं, अभी तक इनका आपराधिक इतिहास चेक कराया गया तो अभी ऐसा कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। अभी हम और गहनता से चेक कराएंगे, अगर कुछ होगा तो उससे अवगत कराएंगे। देखिए, इसमें जैसे ही घटना की सूचना दी गई है, पहले इसकी गुमशुदगी की सूचना दी गई थी तो गुमशुदगी उस पर लिखवाई गई थी। तत्काल उस पर गुमशुदगी लिखवा के विवेचना अधिकारी को भी भेजा गया था जो गुमशुदगी की जाँच कर रहे थे। क्राइम टीम भी हमारी साथ के साथ काम कर रही थी। इसी की वजह से घटना का खुलासा भी हो पाया है। इसमें अभी तक ऐसा कोई नहीं लापरवाही निकल पाई है, लगातार इसमें काम हो रहा था, इसी वजह से आज इस घटना का खुलासा भी हो पाया है। गजानन अभी फरार हो गया है। गजानन ने, जैसे मुझे बताया, एक बार डिलीवरी करने का प्रयास किया था पर वो सफल नहीं हो पाया था। अभी गजानन फरार चल रहा है, उस पर हमारी टीमें लगी हुई हैं उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के लिए। रही बात आकाश की, तो वो कुछ दिन के लिए दिल्ली चला गया था, अपनी बहन का उसे कुछ सामान खरीदना था ब्यूटी पार्लर का, वो सामान खरीदने चला गया था। उसके बाद वो वापस आ रहा था जब पुलिस को शक हुआ इस पर, और हमने कार्रवाई की। नहीं, ऐसी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अभी प्रथम दृष्टया की जांच से ऐसा कुछ नहीं निकल के आया। इसे ये नहीं कंफर्म था कि भरत आएगा ऑर्डर देने या कोई आएगा। मेरे ख्याल से जहाँ तक अभी हम जिस जांच पे पहुँचे हैं, जिस स्तर पे, बाकी चीज़ें गजानन के पकड़े जाने पे क्लियर होंगी। तो इसको ये क्लियर नहीं था कि कौन आएगा, इसको बस मोबाइल चाहिए था और बड़े ही चालाकी से बिना पैसा दिए ये दोनों मोबाइल और सामान रखना चाह रहा है। ये कंपनी द्वारा ही गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जैसा मैंने पहले भी बताया है। उसी पे ये जांच शुरू हुई थी जिसके क्रम में आज हत्या का खुलासा हुआ। ये दोनों ही मुख्य अभियुक्त है, दोनों ने मिलकर हत्या करी है। इस हत्याकांड में आरोपी गजानंद की पुरानी क्राइम हिस्ट्री निकली है। लखनऊ के चिन्हट इलाके में रहने वाले भरत को तकरोही इलाके में आईफोन और एंड्रॉयड फोन की डिलीवरी के लिए बुलाकर उसे अगवा कर हत्या करने वाला गजानंद फ्लिपकार्ट के काम करने की प्रक्रिया जानता था। वह फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय का काम करता
करता था। कंपनी के स्टोर मैनेजर ने बताया कि करीब 1.5 साल पहले गजानंद ने 2 लाख रुपए का सामान डिलीवर किया था, लेकिन सामान के एवज में मिले रुपये कंपनी में जमा ही नहीं किए थे। इसके अलावा भी उसने कंपनी में कुछ अन्य छोटे छोटे फ्रॉड किए थे। इसके चलते उसे फ्लिपकार्ट से निकाल दिया गया था। फिलहाल यह मामला डिलीवरी बॉय की सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि डिलीवरी बॉय को अक्सर खतरे के बीच काम करना पड़ता है, जिसके चलते वह कभी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो कभी उनके साथ अभद्रता की जाती है। हैरत की बात तो यह है कि उनका कोई बीमा तक नहीं होता।